हेलो दोस्तों, मैं आपकी सखी स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर अपनी सी बात में, जहाँ मैं आपसे मिलूँगी और हम लोग करेंगे ढेरों अपनी बात। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की बात। मैं भी आप ही की तरह एक गृहिणी हूँ जो हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती है कि कैसे अपने कामों को समय पर पूरा करूँ और अच्छे से पूरा करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने सारे काम और कोई एक काम ना हो पाए तो बस फिर तो हम इतना डिमोटिवेट होते हैं कि अगले दिन के लिए तो जैसे मानो ताकत ही नहीं बची। तो इसी डिमोटिवेशन का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं आपके साथ, जो मुझे हेल्प करता है मोटिवेटेड रहने में और अपने ढेरों कामों को सादगी से और आसानी से करने में। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके ये टिप्स। सबसे पहली टिप, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। अक्सर हम हाउसवाइफ ये गलती करती हैं कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, बस ये सोचकर पूरे दिन अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि हमें कौन सा कहीं जाना है। बस इसी छोटी सी गलती की वजह से हम अपने टाइम को घर के कामों में लगा देते हैं और पाते हैं कि हमें कोई भी काम समय पर नहीं हो पा रहा है। बस कोशिश हमें ये करनी है कि अपने टाइम को मैनेज करना सीखें और सही टाइम को सही काम के साथ मैनेज करना सीखिए, और जिस काम में हम कम टाइम लगा सकते हैं उस काम को कम टाइम में कंप्लीट करें, उसे ज़्यादा लंबा ना खींचें। टिप नंबर 2, हर दिन एक नई शुरुआत करें। हर दिन एक नया और छोटा सा गोल बनाइए। कोई भी एक छोटा सा गोल, ज़रूरी नहीं है आप एक पूरी टू डू लिस्ट तैयार कर लें। बस एक छोटा सा गोल बनाइए और उसे कंप्लीट कीजिए अपने बाकी कामों के साथ। फिर देखिए कैसे ये कंप्लीशन आपको एक अलग ही मोटिवेशन से भर देगा। अगले दिन के लिए एक नया गोल सेट करना और उसे कंप्लीट करना मानो आपको बहुत ही खुशी देगा। तीसरी टिप, अपने काम को वैल्यूएबल समझिए। आपका काम ऑलरेडी बहुत वैल्यूएबल है, आप माने या ना माने, लेकिन आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। आप अपने घर और परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपको आपका काम बहुत ज़रूरी है। परिवार की पूरी वृद्धि के लिए आप अपना पूरा रोल निभा रहे हैं। तो कभी ये ना सोचें कि मैं तो सिर्फ एक गृहिणी हूँ, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद से कहिए, मैं एक गृहिणी हूँ जो अपने पूरे परिवार की शक्ति हूँ। टिप नंबर 4, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना सीखिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए किसी की सराहना का इंतज़ार मत कीजिए। किसी भी अच्छे काम के लिए खुद को शाबाशी ज़रूर दें। अब शाबाशी आप चाहें तो अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाकर दे सकते हैं, या चाहें तो खुद को एक गुलाब दे दीजिए कि शाबाश, आज तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। मानिए आप खुद को बहुत गुड फील करेंगी। टिप नंबर 5, नई चीज़ें सीखते रहिए। हम हाउसवाइफ्स अक्सर अपनी वही पुरानी रूटीन्स को फॉलो करते रहते हैं और उन्हीं को ही रोज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। अब चाहें तो आप कोई नई रेसिपी सीख सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करते रहिए, नए स्टाइल सीखते रहिए, नए हेयर स्टाइल सीखते रहिए। कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी में नया सीखिए और अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखिए। टिप नंबर 6, अपने पैशन को फॉलो करिए। अपनी पुरानी उन हॉबीज़ को याद करिए जो आप पहले किया करते थे, बचपन में किया करते थे, स्कूल कॉलेज के टाइम पर आप किया करते थे और आपको बहुत अच्छा लगता था। अब वो हॉबी कुछ भी हो सकती है। म्यूज़िक, कुकिंग करना हो सकता है, सिलाई करना हो सकता है, गाने सुनना हो सकता है, या फिर अच्छा म्यूज़िक बनाना हो सकता है। कोई भी आपकी पुरानी हॉबी हो उसे वापस से रीजनरेट कीजिए और उसे अपने हुनर में निभाइए। हो सकता है कि ये आपको आगे एक नई पहचान दे सके। तो अपने पैशन को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिप नंबर 7, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। अपने परिवार के लिए आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर इसमें आपको खुद को भी नज़रअंदाज नहीं करना है।
अपनी हेल्थ और खान पान का भी पूरा ध्यान रखना है। समय समय पर अच्छी डाइट लेते रहिए, टाइम रूटीन के साथ अपने डॉक्टर से चेकअप लेते रहिए, ज़रूरी टेस्ट करवाते रहिए, ताकि अगर कोई भी डेफिशिएंसी बॉडी में है तो उसे आप क्योर कर पाएँ अच्छे खान पान के थ्रू, अच्छी एक्सरसाइज के थ्रू। तो इसलिए अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना सीखिए। टिप नंबर 8, सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। हम सबसे तो प्यार करते हैं, लेकिन हम खुद से भी प्यार करते हैं? एक बार पूछ कर देखिए अपने आप से ये सवाल। ज़्यादातर महिलाओं का जवाब इसमें ना में ही आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब तक नहीं किया तो क्या हुआ, अब तो कर सकते हैं। तो अपने आप से प्यार करना सीखिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो देखिएगा कि और लोग भी आपसे अपने आप अटैच होते चले जाएंगे। खुद को पैम्पर करें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें। कभी कभी सिर्फ खुद को छोटी सी ट्रीट दें, थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, एक्सरसाइज करें, ग्रूमिंग करें। अगर आपको सजना बहुत पसंद है तो सजिए, तैयार होइए खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। टिप नंबर 9, परिवार के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए। अपने परिवार के मेंबर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बॉन्ड बनाकर रखिए, फिर चाहे वो आपके बच्चे हों या पति हों और या फिर घर का कोई और सदस्य हो। क्योंकि जब बात परिवार को समय देने की आती है तो मैटर नहीं करता कि आपने उन्हें कितना टाइम दिया, मैटर करता है तो सिर्फ ये कि आपने उनको कैसा टाइम दिया। यानी कि एक बेहतरीन खुशनुमा टाइम आपको अपने परिवार के साथ बिताना है, जिसे आप आज से कुछ साल बाद याद करें तो आपको उसे फील करके खुशी हो। ज़्यादा नहीं कि आप उनके साथ 2 घंटे बैठिए, 10 मिनट बैठिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा गेम एंजॉय कीजिए, पति के साथ थोड़ी अच्छी बातें कीजिए, साथ बैठकर चाय पी लीजिए। बस इतना ही आपको बहुत खुश कर देगा। सबसे लास्ट टिप आती है हमारी 10वीं टिप, पॉजिटिव अप्रोच रखना। ये टिप आपको हेल्प करेगी हमारी बाकी की जो 9 टिप्स हैं उनको फॉलो करने में, क्योंकि ये पॉजिटिव अप्रोच रखना आपके नज़रियों को बिल्कुल बदल देगी। अगर आप अपने काम को इस नज़रिए से देखेंगे कि ये मेरे लिए बोझ नहीं है, बल्कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे लिए गॉड की दी हुई अपॉर्चुनिटी है जो मुझे ब्लेसिंग के तौर पे मिली है, क्योंकि परिवार सबको ब्लेसिंग में नहीं मिलता है, तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है गॉड की दी हुई। तो इसीलिए इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए और इसे पूरा कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज के 10 टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी अपने आप को मोटिवेटेड रखने में और अपने जीवन शैली को और भी ज़्यादा सुखद बनाने में। तो मिलूँगी अपनी किसी और वीडियो में आपके साथ कुछ और अपनी सी बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।